नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमारी आत्मा नेचुरली ही अपनी पास्ट लाइफ याद कर सकती है कि नहीं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि वो अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं कि हम पहले क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लोगों को ये नहीं जानना कि हम 100 जन्म पहले क्या थे। लोगों की बस एक ही फोकस रहता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, इससे पहले वाले जन्म में क्या थे। क्यों? क्योंकि हमें ये कहीं न कहीं महसूस होता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, जिसके कारण हमारा ये जन्म ऐसा है। अब ये जन्म बहुत अच्छा है, बहुत आप अमीरी में हो, ऐश में हो, तो आप इस बारे में नहीं सोचोगे। आप परेशान हो, दुखी हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ़ में है, कष्ट हैं, इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं एक जिज्ञासा उठती है कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया जो इस जन्म में हमें दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। पर आपको इस बात को समझना होगा कि आप इसी चीज़ में गलती कर रहे हो। आप पिछले जन्म को नेचुरली चाहे डिटरमाइन करने की कोशिश करो कि नेचुरली आपको पता लग जाए या किसी थेरेपी के माध्यम से पता लग जाए। आप इस जन्म में जो भी कुछ आपकी लाइफ है, जैसी भी है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ, जहाँ भी आपकी शादी हुई, जैसा आपका परिवार मिला, जैसी आपको शरीर मिला, सारी चीज़ें सिर्फ़ पिछले जन्म पे डिपेंड नहीं हैं। ये अलग-अलग जन्मों पे डिपेंडेंट है, जिसका परिणाम आप इस जन्म में झेल रहे हो। तो सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, हम सारा ठीकरा इस जन्म की चीज़ों का पिछले जन्म पे फोड़ देते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये लाइफ ऐसी है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। हो सकता है इस लाइफ में कोई आपको ऐसी चीज़ मिल रही हो, ऐसा जो शारीरिक कष्ट मिल रहा हो, वो आपके 50 साल पहले हुए हुए जन्म में आपने कोई अपराध किया हो, तो आपको 50 साल बाद या 50 सालवें जन्म में ये अब कष्ट मिल रहा है। मतलब आपका ये समझ लो कि 50वां जन्म पहले कोई होगा या आपसे 100 जन्म पहले या 50 जन्म पहले आपने कुछ किया, उसका अपराध का फल आप इस जन्म में भोग रहे हो। या आपने 200 जन्म पहले कुछ किया, अच्छा काम किया, जिसका फ्रूट आप इस जन्म में प्राप्त कर रहे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वो डायरेक्टली पिछले जन्म से लिंक्ड है। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपके अंदर वो जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी सिर्फ़ पिछले जन्म को जानने की। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे सैकड़ों जन्म हो चुके हैं और हम सैकड़ों जन्म में साथ थे। मैं जानता हूँ तुम और मेरा रिश्ता क्या था, जन्म क्या थे, पर तुम इस बारे में नहीं जानते। इस बात को समझना होगा आपको कि जो जन्म है, जिस तरीके से हम अपने कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। और जन्म खाली मनुष्य योनि की ही बात नहीं हो रही। आप हो सकता है पशु योनि में भी रहे हो या आप प्रेत योनि को भी हम एक जन्म मानते हैं। डिड यू नो डैट कि हम प्रेत योनि, भूत योनि को भी एक जन्म मानते हैं कि ये भी एक योनि है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से एक योनि ये है। सोचो आप 200 साल सपोज़ प्रेत योनि में रहे या 1000 साल कोई इंसान जिन बन के रहा या कोई और अन्य स्पिरिट बन के रहा। उसके बाद इस तपस्या के बाद अच्छे कर्म अगर उसने किए या उस टाइम में उसने कोई जाप किया या किसी को सताया नहीं, तो उसका मनुष्य जन्म हो गया। या किसी पशु का, उसकी आत्मा ने पशु योनि में निरंतर सक्रिय वो रही और लगातार पशु योनि, आपने देखा होगा उसका स्तर भी कम होता है, 10 साल 12 साल। कुछ पशु योनियाँ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज़ होगा, उनकी लंबी आयु होती है। तो जो छोटी आयु वाली पशु योनियाँ होती हैं, सपोज़ आप निरंतर उसमें किलोल करती रही आपकी आत्मा और आपने कोई किसी को सताया नहीं, और ऑब्वियस सी बात है पशु योनि में पाप नहीं चढ़ता, और उन योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि मिला है, तो आप कैसे अपनी पास्ट लाइफ को जान पाओगे? आप देखोगे भी तो आपको पर्टिकुलर पशु दिखाई देगा, पर आप ये रिलेट कर पाओगे कि आप वो पशु हो, वो बहुत डीप स्टेज की बात है। जब हम ओवर मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म में उतर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो एक तो स्तर होता है इंट्यूशन पावर बढ़ने का कि हमारा ध्यान बढ़ने लगा है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारा कॉन्शियस के साथ साथ सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूर्वाभास होने लगता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाती है, सिक्स्थ सेंस हमारी बढ़ जाती है। तो ये तो एक प्रेजेंट की बात हो गई कि फ्यूचर में क्या होने वाला है पता लग गया। अब अगर हमें पास्ट की तरफ जाना है
कि हमने पहले क्या जीवन जिया है। तो यही लेवल और डीपेस्ट ले जाना होता है। मेडिटेशन के डीपेस्ट टू डीपेस्ट लेवल जो हम लेके जाते हैं, और उसमें भी जो हमारा रूट चक्रा होता है, जब हम उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि दैट इज़ द बेस, दैट इज़ द फाउंडेशन, जहाँ से हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं, हमारी कुंडलिनी चढ़ती है, एक स्नेक के फॉर्म में हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है, तो रूट चक्रा से ही जाती है। दैट इज़ द बेस। वही यही जो हमारे जहाँ जेनिटल्स होते हैं, जहाँ हमारा रेक्टम होता है, ये एरिया हमारा रूट चक्रा का होता है। तो अगर ये बहुत ओवर एक्टिवेटेड है, तब जाके आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प नेचुरली मिलने लगती है। आप रिलेट कर पाते हो कि आप किसी को देख रहे हो चलते हुए, और वो अलग इंसान है, और आपको महसूस हो रहा है कि अरे ये तो मैं हूँ। या आप अपने आप को देख रहे हो एक औरत के रूप में कुछ करते हुए, या एक पशु के रूप में कुछ करते हुए, या किसी ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में, या आपके अपने आप को किसी और वर्ल्ड के किसी कोने में देख रहे हो। तो ये जो ग्लिम्स हैं आती हैं, बीच बीच में आपको सपनों में आएंगी। अगेन आपका जो मेडिटेशन लेवल है काफ़ी हाई होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, अगर आपको नेचुरली चाहिए तो। एंड जितना ज़्यादा नेचुरल होगा पास्ट लाइफ आपका रिग्रेशन, उतना ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड वो होगा। जितना ज़्यादा आप दूसरों पर डिपेंड करोगे, आप आँख मीच के पड़े हो, कह रहे हो, वो करेगा तुम्हें लग रहा है तुम कहाँ हो, तुम अब यहाँ हो, तुम अब ये कर रहे हो, तुम्हें अब गार्डन में हो, अब तुम वो करो, तो जो वो सामने वाला आपको गाइड कर रहा है, आपका माइंड उसी को इमेजिन करने लगता है, एंड उसके आगे की स्टोरी क्रिएट करके बोल देता है हाँ मैं भी गार्डन में हूँ। तो वो डैट इज़ नॉट करेक्ट वे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बारी वो रिग्रेशन थेरेपी आपकी सही होगी। तो नेचुरली आपको अपने अंदर वो चीज़ पैदा करनी होगी। नेचुरली अगेन थ्रू मेडिटेशन ही होगा। डीपर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन में जाने के बाद होता है, पर सही मायने में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना प्रेजेंट ठीक करना होगा। हाँ, अगर आपको अपनी प्रेजेंट की गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का, अपने कर्मा को सुधारना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, आपको लगता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ के किए हुए चीज़ों को, कर्मों को जानना चाहते हो, मिस्टेक्स को जानना चाहते हो, एंड उन्हें करेक्ट करना चाहते हो, तो आप हो सकता है इस चीज़ को ट्राई करो। बट अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप अपनी इस लाइफ की चीज़ों को ठीक करो, लाइफ को सॉर्ट आउट करो, अपने झगड़ों को निपटाओ, सबके साथ रिलेशन अच्छे करो, हर एक को खुश करो। कोई भी इंसान आपसे दुखी है तो उसकी दुख को दूर करो, उसकी नाराज़गी को दूर करो, उसके साथ अच्छे आप एक्ट करो, बिहेव करो, और उसकी हेल्प करो। जितना ज़्यादा आपके अंदर इस लाइफ में आप दुआएं कमाओगे, लोगों की मदद करोगे, जानवरों की, पशुओं की मदद करोगे, आपकी ये लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आप कितना ही जान लो मैं ये था, मैं वहाँ की रानी थी, मैं वहाँ का राजकुमार था, उससे किसी को क्या मतलब है। आपकी लाइफ ख़त्म होगा जब कोई मिनिस्टर मर जाए, सेलिब्रिटी मर जाए, कोई फिल्म स्टार मर जाए, कोई क्रिकेटर मर जाए, उसके बाद सब ज़ीरो है, उसका कोई मायने ही नहीं है। मरने के बाद आत्मा सारी एक है। चाहे आप बहुत बड़े राजा मरे हो तो भी आपकी आत्मा को वो ठाट बाट मरने के बाद नहीं मिलने, आप साधारण आत्माओं की तरह हो। और नेक्स्ट आपका जन्म होने के बाद जो पिछले जन्म में भले ही आप राजा थे, वो चीज़ ज़ीरो है, उसका कोई मोल ही नहीं है। आपको याद भी आ जाए तो क्या आप जाके क्लेम कर सकते हो कि भाई ये गद्दी मेरी है, मुझे बैठने दो, या मैं, ये मेरी ज़मीन थी, मैं यहाँ का राजा था, और यहाँ पे अब सरकार ने कैसे कब्जा कर रखा है, तो मेरी ज़मीन है, मैं हज़ारों साल पहले यहाँ का राजा था, मैं इस राज्य का वो राजा था। आपको कोई पागल कह देगा। तो आप, भगवान क्यों वॉश आउट करता है इस मेमोरी को? बिकॉज नई लाइफ आने के बाद, नई ज़िंदगी मिलने के बाद, नया चोला मिलने के बाद, नया शरीर मिलने के बाद उसका कोई मोल ही नहीं रह जाता। अगर वो एक लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट होती तो भगवान उसे ही कंटिन्यू करता। आपको नेक्स्ट लाइफ मिलती नहीं, क्यों बार बार आपको नई ज़िंदगी मिलती है, नया शरीर मिलता है, नई परिस्थितियाँ मिलती हैं, नई लाइफ मिलती है, ताकि हम अपनी आत्मा के द्वारा सुधार कर सकें, अच्छे कर्म कर सकें, अपनी गलतियों का एहसास कर सकें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें, पुण्य कमा सकें। अगर उसी एक लाइफ को कंटिन्यू करना होता तो भगवान आपके अंदर रीबर्थ का जो है नेक्स्ट लाइफ का चक्कर ही ख़त्म कर देते, आप मरते ही नहीं, या मरते भी तो उसी अवस्था में आपका जन्म दोबारा हो जाता, उसी जगह पे हो जाता, उसी घर में हो जाता, और आपको सब कुछ याद रहता। भगवान ने वो चीज़ नहीं की। आप एक बार ही शरीर त्याग दो, उसके बाद आपकी आत्मा किसी नए शरीर में डाली जाती है, और वो शरीर जानवर का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको आपके ही घर में जन्म मिले, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर किसी जन्म घर में डाला जा सकता है। रईस घर का
इंसान जो है झुग्गी में पैदा किया जा सकता है। झुग्गी में पैदा होने वाला बच्चा बड़ा होकर गरीब होकर मर गया और उसके बाद वो बहुत बड़े तख्त पे के राजा के घर पैदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगेन आपके कर्मा पे डिपेंड हैं, तो ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो भगवान ने ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्यों करी, वॉश आउट क्यों करी हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है। अगर आप उन सब चीज़ों को याद रखोगे तो माया इतनी प्रबल है भगवान की कि आपका फोकस अपने आप को ठीक करने पे नहीं जाएगा, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने पे नहीं जाएगा, आपका फोकस जाएगा प्रॉपर्टी पे कि मेरे ये प्लॉट तो मेरा था, वो उतना पैसा मैं छोड़ के मरा था, ये तो मेरी बीवी थी, ये तो मेरे बच्चे थे, ये तो मेरी ज़मीन जायदाद थी, ये मेरा मकान था। आपका सिर्फ यही फोकस जाएगा और दुनिया लड़ मड़ के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई क्लेम करेगा ये नहीं है मेरा, नहीं है मेरा, नहीं है मेरा, मैं छोड़ के गया था। तो माया इतनी प्रबल है जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाती है कि आज के वक्त में प्रेजेंट में सबको पता है सबने मर के जाना है, शरीर त्यागना है, तो ही लोगों का लालच ख़त्म नहीं हो रहा। लोग पैसे के पीछे मार काट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दुनिया भर के बुरे कर्म कर रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं अभी से, ये जानते हुए कि मर के साथ नहीं ले जा सकते। और ये अभी के किए हुए कर्मों की हिसाब से अगला जन्म हो सकता है मिले या आगे क्या लाइफ मिले, क्योंकि इस लाइफ के कर्म भी तो इन्वॉल्व होंगे। ये जानते हुए भी लोग बुरे कर्म करते हैं। तो खुद सोचो आप कि अगर आपको सबको नॉलेज रहे कि हाँ मैं ये था, मैं वो था, और उसमें भी कितनी नॉलेज आपका माइंड एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्या आप अपनी सौयों जन्मों को, हज़ारों वर्ष की नॉलेज को, ज्ञान को रख पाओगे अपने माइंड में कि हाँ मैं फ़लाने जन्म में ये था, फ़लाने में ये था, फ़लाने में ये था, फ़लाने में ये था। पता नहीं कितनी संपत्ति आप गिनवा दोगे, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ईश्वर ने इसीलिए इन सब चीज़ों को वॉश आउट किया कि इसका नीड नहीं है। आपका मेन फोकस है मुझ तक पहुंचना, और वो आप जब तक जन्म लेते रहोगे, जब तक आपकी आत्मा पवित्र नहीं हो जाती, प्योर नहीं हो जाती, सारे कार्मिक डेट्स को दूर नहीं कर देती, उतार नहीं देती, जो कर्जा अपने ऊपर कर्मों का चढ़ाया है, बुरे कर्मों का, उसको उतार नहीं देती, अच्छे कर्मों का पुण्य जब तक कमा नहीं लेती, जब तक अपनी आत्मा का इतना उत्थान नहीं कर लेती, तब तक आप मेरे तक नहीं पहुँच सकते। तो ये निरंतर साइकिल जब तक बनी रहती है। जिस तरीके से हम लिफ्ट से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो एक तरीके से अच्छे कर्म ही वो लिफ्ट है जिससे हम ईश्वर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, और बुरे कर्म वो लिफ्ट है जिसके ज़रिए हम नीचे बेसमेंट की तरफ यानी कि पाताल की तरफ चलते चले जाएंगे। तो पास्ट लाइफ जो भी लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको करनी है तो नेचुरली कीजिए, क्योंकि नेचुरली जो आपके इंस्टिंक्ट आएंगे वो रिलायबल होंगे, क्योंकि वो चीज़ आप खुद देखोगे विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। किसी के बिना कहे आपको जो विज़न आएगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा सही होगी। अगर कोई कह रहा है आपको लिटा के आँख बंद करा के अब तुम एक जंगल में हो, अब तुम एक प्लेन में हो, अब तुम एक पहाड़ी पे हो, तो आप ऑटोमेटिकली इमेजिनेटिव स्टेट में आ जाओगे। आप खुद ही इमेजिन करने लगोगे चीज़ों को जैसा कि सामने वाले ने इंस्टिगेट किया है, एंड वो मोर और लेस दूसरे के बातों से प्रभावित थेरेपी होगी। उसका कोई आपका सही मोल नहीं होगा, सही एग्जैक्ट हम क्लियर वो नहीं कह सकते कि वो आपके थ्रू ही डिराइव्ड है, सॉरी, ये क्लियर वो नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझिए, एंड बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म कीजिए। इस जन्म को सुधारिए। पास्ट में जो आपने किया वो नहीं सुधर सकता। इस बात को आप लिख के ले लो। आपको पास्ट लाइफ याद भी आ गई, अब कहाँ जाओगे अपने पुराने जन्म की माँ को ढूंढने, बाप को ढूंढने, पति को ढूंढने, पत्नी को ढूंढने, बच्चों को ढूंढने, घर को ढूंढने। इतनी क्लियर ग्लिम्स तो किसी को भी नहीं आने वाली। जो ग्लिम्स आती हैं बहुत मिनिमम आती हैं, उसमें ऐसी क्लैरिटी तो नहीं आएगी कि फ़लाना ये है, फ़लाना। इतना हाई स्पिरिचुअल लेवल, इतना हाई मेडिटेटिव लेवल तो किसी की आनी है। तो आप वो चीज़ें सुधार ही जब नहीं सकते तो उसका फ़ायदा क्या। इससे बेटर आप अपना प्रेजेंट सुधारो, अपने संबंध सुधारो, जो भी संबंध खराब है रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, घर वालों से, इनको सुधारो, अपनी आदतें सुधारो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ, धार्मिक कार्य करो, लोगों का भला करो, ज़्यादा से ज़्यादा NGO से जुड़ो, गरीब बच्चों का भला करो, जानवरों का भला करो। इतने अच्छे कर्म करो, स्पिरिचुअली अपने आप उठ जाओगे। और मेडिटेशन करो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म के लिए।
बाकी फिर भी अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ग्लिम्स आ जाएंगे थ्रू ड्रीम्स। आपको दिखाई देगा कि आप एक किसी अलग रूप में हो, कहीं पे हो, और वो एकदम नेचुरल आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट डे अगर आपको वो याद रहता है तो आप एक किताब में लिखो, ड्रॉ करो कि भाई मैंने अपने आप को फलाना औरत के रूप में देखा, फलाना बच्चे के रूप में देखा, मैं ये कर रहा था या मैं वो कर रही थी। तो इस तरीके से आप अपने उन जन्मों को रिलेट कर पाओगे कि हाँ, अलग अलग जन्मों में मैं ये था या ये थी। उससे एक आप अपने आप को संतोष दे सकते हो और एक प्रेरणा ले सकते हो कि ये जन्म भी परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल हमें शरीर छोड़ के जाना ही है। तो हम इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड इस जीवन को लेते हैं और बुरे कर्म करते हैं, और यही मिस्टेक है। तो एज अ मोटिवेशन अब आप खुद को एहसास दिलाने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है थेरेपी, आप खुद से कीजिए ताकि आप खुद को ये रियलाइज़ करा सकें कि मुझे इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि ये जन्म भी टेम्परेरी है। इसके बाद आगे कहाँ मैं जाऊँगा ये मेरे इस जन्म के कर्मों पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। एंड पास्ट लाइफ के जो हम कर्म करते आ रहे हैं वो तो साथ चल ही रहे हैं। तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे। बहुत लोगों का सवाल था इस विषय में, तो इसीलिए आज आपकी बहुत से डाउट्स मैंने क्लियर करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिन्हें पिछले जन्म में पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो काफ़ी हद तक उनको नॉलेज मिलेगी और उनके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं या आप पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता है, जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। एंड अगर आप पे ब्लैक मैजिक है तो आप एक बारी हमारे नारियल के उतारे मंगवाइए, अपना उतारा कीजिए और हमारे नारियल को जला दीजिए। बस इतना सा आपको करना होगा। कितना ही बुरा ना ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, वो कट जाएगा। घर बैठे आप ठीक हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेगेटिविटी के केसों में घर में ठीक होना, एक प्राइवेसी के साथ ठीक होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पे लोग कितने ही मॉडर्न बनने का दिखावा कर लें कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। आप किसी को बताओ कि आपके घर में भूत बाधा है या आपके ऊपर प्रेत आते हैं या पितरों का संकट है, वो कितना ही मॉडर्न अंग्रेज़ क्यों ना बने, आपके घर का पानी भी नहीं पिएगा। और तो उसी से लोगों की हकीकत पता लगती है। तो अगर आप घर बैठे ठीक हो जाते हैं तो इससे बेटर कोई बात है ही नहीं। आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।